थोड़ा सा एक वो करेंगे। तो इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब जो चीज़ें हैं, ये इसको आप लोग समझ रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत? अभी आप लोग का बूट कैंप है, इसका एक सेंसिटाइजेशन चलता है, तो लाइट जला दी। तो ये सब जो होता है बेसिकली इंक्यूबेशन का काम, तो इंक्यूबेशन मतलब आप लोग समझते हैं? यस सर। क्या सर जैसे कि इंक्यूबेशन बेसिकली एक एग होता है, उसको वो सर्टेन टेम्परेचर दिया जाता है जिससे कि वो हैश हो सके। तो जैसे ही एक आइडिया होता है एग की तरह, वो स्टार्टअप में कन्वर्ट हो सके, उसको एक सर्टेन वो टेम्परेचर, वो एनवायरनमेंट देना, वो इंक्यूबेशन सेंटर का काम होता है। टेम्परेचर ये मतलब क्या है ना, दो चीज़ मिक्स कर दी। ठीक है, आइए आप बस उसका फेस नहीं दिख रहा है। such activity that is providing favorable environment to a specific object or something like that. Similarly, that is related to startup. जब आप इससे correlate करेंगे, तो that is something related to a business venture that is given a favorable environment. समझ रहे हो क्या मतलब? Initially उसी में था, जो आप एग को एक certain temperature पे रखने की बात बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे, जैसे न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं, एक छोटे से इंक्यूबेटर में रखते हैं, एक ग्लास का इंक्यूबेटर होता है। वो इसलिए होता है बिकॉज दे आर गिवन अ फेवरेबल एनवायरनमेंट, क्योंकि एक जब वो माँ के पेट में होते हैं तो एक वार्म उनको एक एनवायरनमेंट मिलता है। एक बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टार्टअप और बिजनेस, इसमें आप लोग डिफरेंस बता सकते हैं नॉर्मल बिजनेस और स्टार्टअप? स्टार्टअप वो है जो अभी तक थॉट नहीं है, एक नया थॉट। ठीक है, और कुछ? एनीथिंग एल्स? विकी, जल्दी कुछ भी दिमाग में अगर आपको आता है तो सर बिजनेस वो है जो ट्रेडिशनली चलते आ रहा है, और स्टार्टअप वो है जो कि मतलब हमने कुछ नया स्टार्ट किया। ठीक है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम भी जो सोचे वो बोलते हैं। उसमें हमने हमारे पास पैसा था, हमने इन्वेस्ट करके कैपिटल लगा दो। बट स्टार्टअप है कि हमारे पास एक आइडिया है, उसको डेवलप करना, उसको डेवलपमेंट बिजनेस और स्टार्टअप, ठीक है, आप बिजनेस टर्म सक्सेस की पॉसिबिलिटी कम रहती है और अगर पर्टिकुलर एरिया, लेकिन इफ यू आर आइडेंटिफाइंग अ सर्टेन प्रॉब्लम इन अ प्रोसेस या कुछ भी, किसी भी जगह आपको लगता है कि ये एक एरिया है जहां पे ये सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, तो दैट्स एन आइडिया, यू रजिस्टर योर कंपनी फॉर दैट एंड वर्क ऑन इट। वो चीज एक है, लेकिन वो अभी तक अनटैप्ड है या रेयरली टैप्ड है, उस पे आप सॉल्यूशन दे रहे हैं that may be adapted or may not be adapted, right? So उसमें सक्सेस रेट इसीलिए कम होता है। Maybe the solution that you are providing is not cost effective. Maybe the solution that you are providing that is not adaptable by the consumers. Then at that time, startup phase. That's why I am saying the success rate of startup is relatively lesser as compared to other business. ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत एक इसका ये था। और इसी तरह से इंक्यूबेशन सेंटर जो भी है वो आपको हर जगह से नॉर्मल इंस्टीट्यूट और ये सब में आपको मिलता है। स्टूडेंट्स हैं, सिंस दे आर यंग, इट इज एक्सपेक्टेड कि वो कुछ आइडिया लेकर के आए और यहाँ पे करें। उसमें आजकल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो आपको ग्रांट देती हैं कि आप अपना बिजनेस करिए, आपको सपोर्ट देती हैं। गवर्नमेंट इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि वो चीज दैट विल लीड टू सर्टेन सॉल्यूशंस एंड दैट इंक्रीजेस द जीडीपी ऑफ द कंट्री एज वेल, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें गवर्नमेंट दे जरूर रही है, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे वो गवर्नमेंट को भी कहीं वो फंड मल्टीप्लाई करेगा। आप कोई सर्विसेज ऑफर करेंगे, जीएसटी आएगा, गवर्नमेंट का जीएसटी आएगा। हम लोग की यहाँ एक स्कीम है RKV रफ्तार IT बिजनेस इंक्यूबेटर, उसमें हम लोग फंड्स देते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड आइडियाज़ हैं, तो उसमें हम लोग फंड टेंडर करते हैं। दो तरह के फंड्स हैं, प्री सीड के लिए और सीड स्टेज के लिए। इसका बता देते हैं। प्री सीड मतलब आइडिएशन
स्टेज पे है, आपके दिमाग में आइडिया, आप ये करना चाहते हैं, एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उसमें 5 लाख रुपए तक देते हैं, और सीड स्टेज इसमें 25 लाख रुपए तक देते हैं। उसमें आपका वो स्टार्टअप काम कर रहा होता है, उसमें स्केल अप करने के लिए, एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए 25 लाख रुपए देते हैं। हम लोग अभी तक 396 मतलब करोड़ स्टार्टअप्स को दे चुके। एंड अच्छी चीज़ इसमें यह है, स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज ग्रांट, यू डोंट हैव टू रिटर्न, ठीक है, दिस इज ग्रांट, यू डोंट हैव टू रिटर्न दैट। इसीलिए मैं कि स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाता है कि वो इस तरह की एक्टिविटी में काम करें, और सक्सेस अगर आता है तो वो अच्छे से आपको करता है। और फॉर्चुनेटली ये अभी हम लोग का स्कीम ओपन है 15 मई तक। मैं मनीष सर को शेयर कर दूंगा, वो आप लोग इस ग्रुप में शेयर कर देंगे, आपको शेयर कर दूंगा, आप इन लोग को शेयर कर दीजिएगा। फॉर्म है, उसमें भरिए। प्री सीड के लिए 5 लाख रुपए है, जिसका यहाँ नाम है अंकुरण, और सीड सीट में आप किसी तो वो अच्छा है, हाँ रेंटल मॉडल है, लेकिन इस स्कीम के जरिए आप लोग आगे बढ़ करके इस सब चीज़ों में काम करिए। रूट कैंप तो बड़ी जरूरत है, ये एक तरह का सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है। ये डॉक्टर मनोज अरोड़ा सर ने बहुत अच्छा मतलब ये किया है IIC के थ्रू किया है, तो इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल के, तो हम लोग भी यहाँ कराते रहते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इसको करेंगे तो नहीं, अरे आप IT में बन जाइए, IT के अंदर हाउस्ड है, ठीक है, IT में हाउस्ड है, और हमारे अभी तक 51 स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर, जिसमें नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स ही रहें, इट इज़ गुड कि स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इट इज पास करा सकते हैं, नहीं तो IPR फैसिलिटेटर्स होते हैं, वो इंक्यूबेटर से लिंक होते हैं, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IIC में भी है, जो IIC काउंसिल हमारा करा रहा है, ये पूरा होस्ट करा रहा है ये बूट कैंप, इसमें एक IPR कोऑर्डिनेटर भी एक पोस्ट होती है, जो हमारे एक मेंबर है वो IPR का भी देखते हैं, तो ये सब कुछ हमारा एक चैनल इसके थ्रू लिंक है। वो है PK शर्मा सर, IPR बेसिकली वो एग्रीकल्चर के, वो हमारे रिसोर्स पर्सन भी है, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड है हमारे पास, आपके एग्रीकल्चर से काफ़ी एसोसिएटेड रहते हैं। Sir, as we are not like right now about DLI. तो आपके पास अप्लाई करके वो ले लीजिए, फिर IPR फैसिलिटेटर होते हैं, ठीक है, तो आप किसी स्टार्टअप से एसोसिएट होकर IPR फैसिलिटेटर में होंगे, वो काफ़ी आपको रिबेट मिल जाता है। नॉर्मली अगर आप इंस्टीट्यूट के थ्रू जाएंगे तो इंस्टीट्यूट खर्च कर देता है, नो डाउट, हमारे यहाँ भी ये इंस्टीट्यूट खर्च कर देगा, लेकिन इंस्टीट्यूट खर्च करेगा तो IPR कलेक्टिव इसमें रहता है, तो इंस्टीट्यूट अपना स्टेक रखता है, तो ये चीज़ है।